भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत के दामाद डॉक्टर दीपक चौधरी के कैंप कार्यालय और आवास में संदिग्ध हालत में जो है वो चोरी की घटना जो है वो हुई है। बताया जा रहा है कि दिवाली के दिन जब डॉक्टर दीपक चौधरी अपने परिवार के पास गांव गए हुए थे तो अज्ञात चोरों ने उनके कैंप, आवास और कार्यालय के अंदर घुसकर सेफ से करीब 5.5 लाख रुपए की जो है वो चोरी कर ली। अब इस घटना की जानकारी जैसे ही चौधरी राकेश टिकैत को मिली तो वो भी शामली पहुंचे, पुलिस अधिकारियों से बातचीत की। लेकिन इस घटना के अंदर जो डॉक्टर दीपक चौधरी है उनका एक बड़ा बयान जो है वो सामने आया है। सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी है वो बयान, जिसमें डॉक्टर दीपक चौधरी पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस उन पर दबाव बना रही है। डॉक्टर दीपक चौधरी का कहना है कि पुलिस चोरों को ढूंढने की बजाय लगातार ये सवाल कर रही है कि आखिर उनके पास इतने पैसे आए कहां से हैं। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, डॉक्टर साहब क्या मामला हुआ जो आप थाने में आए यहाँ पे? मैं यहाँ पे थाने में इसलिए आया हूँ कि मैं दीपावली पर अपने गांव गया था 2 दिन के लिए, संडे को शाम को। तो जो मेरा कैंप कार्यालय है जिसमें मैं रहता हूँ, आवास यानी कि आवासीय बना रखा है वहीं पे हॉस्पिटल में, तो उसमें मेरी फाइल, सरकारी डॉक्यूमेंट्स से कुछ पर्सनल फाइल थी, कुछ पैसे थे। तो जैसे ही मैं कल सुबह आता हूँ, आकर मैं सूट चेंज करने के लिए वहाँ चला गया, देखा तो वहाँ पे सेब का तो लोग टूटा हुआ था, पीछे की जाली टूटी हुई है, जो भी उसमें पैसे रखे थे पैसे भी सब गायब है, सारी फाइलें गायब है, सब सामान इधर उधर बिखरा पड़ा हुआ। लगभग कितना नुकसान आपका होगा? जैसे डॉक्यूमेंट्स तो सरकारी होगी, कीमती है, तो जैसा आपकी ज्वेलरी या फिर घर की कीमत का जो सामान गया? लगभग कैश होगा 5.5 लाख के आसपास। अच्छा, ज्वेलरी वगैरह ठीक है यहीं पे? ना ज्वेलरी नहीं, मैं झूठ बोलने लगा। डॉक्टर साहब जब चोरी हुई तो आप कहाँ थे उस टाइम? गाँव में। मैं तो गांव में गया हुआ था 2 दिन के लिए। मैं तो जैसे गांव में से आया तब देखा था वहाँ पे टूटा हुआ मिला मुझे सब। अच्छा, जैसे नकदी थी, नकदी के अन्य सामान ठीक था? जैसे मान लो कुछ और कीमती चीज़ें हो घर की? और तो कुछ ऐसा था नहीं, डॉक्यूमेंट्स और नकदी गई आप? अच्छा, आप बता रहे हैं कि किसी पुलिस वालों ने बदतमीजी भी करी? बदतमीजी तो पुलिस तो ऐसे मुझ पर दबाव बना रही है जैसे मैं अपराधी हूँ, कहाँ से पैसे लाए, क्या करे। ऐसे अच्छा व्यवहार नहीं किया मेरे साथ, मेरा इतना नुकसान हुआ। मैं भी गजेटेड ऑफिसर हूँ, रेस्पेक्ट होनी चाहिए थी। मैं पीड़ित हूँ और मुझसे भाषा का प्रयोग भी बिल्कुल ठीक नहीं करा गया। मुझे एक दबाने की, टॉर्चर करने की कोशिश की गई है। बार बार मुझसे पूछ रहे हैं कि कहाँ से लाए, कहाँ से लाए। केस तो खोलो, मैं बताऊँगा कहाँ से लाया हूँ। तो ये बताया गया कि आरोपी भी पकड़ के तो छोड़ दिए गए हैं। अब पता नहीं आरोपी, मैं तो ये बोला हूँ कि जितने भी है, जितने भी कैंपस के, कोई बाहर का चोर नहीं है, कैंपस में रहने वाले ही चोर है। इनको सबको पकड़ो, इन्वेस्टिगेशन करो, इन्हीं के पेट में वो है, चोर भी यही है, इतनी मैं गारंटी ले सकता हूँ। मतलब कैंपस में डॉक्टर्स या दूसरे स्टाफ, नर्स वगैरह जो स्टाफ है हॉस्पिटल का, वही उसी? मैं तो ये कह रहा हूँ सबका इंक्वायरी कीजिए आप। डॉक्टर दीपक चौधरी के साथ साथ जो भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं चौधरी राकेश टिकैत, उन्होंने भी बयान दिया है। उन्होंने भी कहा है कि पुलिस जो है वो चोरों को तो ढूंढ नहीं रही है, लेकिन ये पूछ रही है कि पैसा इतना आया कहां से। राकेश टिकैत ने पुलिस अधिकारियों से कहा है कि आप चोरों को ढूंढिए और हम आपको इसका हिसाब देंगे। हालांकि पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले में कहा गया है कि इस तरह की कोई दबाव वाली बात जो है वो नहीं डाली गई है किसी के ऊपर, और इस पूरे मामले के खुलासे के लिए जो है वो टीमों का गठन किया गया है। इसमें स्पेशल जो ऑपरेशन ग्रुप होता है, एसओजी टीम, उनको लगाया है, सर्विलांस टीम काम कर रही है, फॉरेंसिक टीम जो है वो भी साक्ष्य जुटाने में जुटी हुई है। लेकिन मामला काफी हाईलाइट हो रहा है और लगातार पुलिस पर ही दबाव बनाने का आरोप जो है डॉक्टर दीपक चौधरी की तरफ से लगाया गया है। लेकिन राकेश टिकैत जब शामली पहुंचे तो उन्होंने भी कहा है कि अधिकारियों से बात हुई है और मामले का खुलासा जो है वो जल्द हो जाएगा और जो भी पैसों का हिसाब है वो भी पुलिस के सामने दे दिया जाएगा। टीवी9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात।